मैं रात में ही गाड़ी चलाता हूँ। लोग कहते हैं ये मेरी पसंद है। सच ये है कि मैं दिन में उस सड़क पर जा ही नहीं सकता। दिन में वो घर दिखाई नहीं देता और रात में वो मुझे बुलाता है। पहली बार जब वो सवारी मेरी टैक्सी में बैठी थी, घड़ी में ठीक 2 बजे थे। उसने बस इतना कहा था, पुरानी मिल के पास जो बड़ा घर है वहीं चलो। उसकी आवाज़ सीधी थी, लेकिन जैसे कहीं और से आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। चेहरा धुंधला सा लगा। सोचा थकान होगी। रास्ता लंबा था, शहर से बाहर, जहां स्ट्रीट लाइटें आधी बुझी रहती हैं। जब हम उस पुराने खंडहर के सामने पहुंचे, उसने किराया सीट पर रख दिया और उतर गया। मैं कुछ सेकंड गाड़ी में बैठा रहा। वो गेट के अंदर गया और अंधेरे में गुम हो गया। अगली रात फिर 2 बजे, वही जगह, वही समय। इस बार एक और आदमी बैठा। उसने भी वही पता बताया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, वहां कोई रहता है क्या? उसने मेरी तरफ देखा, अजीब सी मुस्कान के साथ। आप तो रोज छोड़ते हैं ना? मेरे सीने में जैसे कुछ अटक गया। तीसरी रात मैंने तय किया कि नहीं जाऊंगा। 2 बजते ही मैंने गाड़ी बंद कर दी, लेकिन तभी पीछे की सीट से आवाज आई, चलो देर हो रही है। मैं जम गया। पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। फिर भी सीट का कपड़ा दबा हुआ था, जैसे कोई बैठा हो। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मेरे पैर एक्सेलरेटर पर नहीं थे। मैं उस घर के सामने फिर खड़ा था। इस बार मैंने देखा, गेट खुला हुआ था। अंदर लॉन में कई परछाइयां खड़ी थीं, जैसे लोग इंतजार कर रहे हों। उनमें से एक परछाई आगे बढ़ी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो वही पहला आदमी था, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली थीं, जैसे गड्ढे। मैंने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड खंगाले। शहर के अखबारों में खबर मिली, 20 साल पहले उस घर में आग लगी थी। पूरा परिवार जल गया। कुछ मेहमान भी थे जो रात की दावत में आए थे। किसी का शव पहचान में नहीं आया। खबर के नीचे एक धुंधली तस्वीर थी। मैं जम गया। उस तस्वीर में खड़ा ड्राइवर मेरी तरह दिखता था। वही मूछें, वही चेहरा। मैंने खुद को समझाया, इत्तेफाक होगा, लेकिन रात फिर आई। 2 बजे। इस बार 3 सवारियां। गाड़ी में ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने शीशे में देखा। अब उनका चेहरा साफ था। जली हुई त्वचा नहीं, बस फीकी त्वचा। और सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, जैसे मैं ही उनका रास्ता हूं। घर के पास पहुंचते ही उनमें से एक झुका और मेरे कान के पास फुसफुसाया, आज अंदर चलोगे? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सिर हिला दिया, नहीं। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, हर ड्राइवर यही कहता है, पहली कुछ रातों तक। मैंने पहली बार ध्यान दिया, घर के बाहर पुरानी जंग लगी एक और टैक्सी खड़ी थी। उसका नंबर प्लेट आधा टूटा था, लेकिन जो बचा था वो मेरे नंबर जैसा ही था। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मुझसे पहले भी कोई था? और क्या वो अंदर गया? अगली रात मैंने तय किया कि उस घर के पास रुकूंगा ही नहीं। 2 बजने से पहले ही मैं शहर छोड़कर हाईवे की तरफ निकल गया। सोचा जितना दूर जाऊंगा उतना सुरक्षित रहूंगा। लेकिन 2 बजते ही सड़क बदल गई। मैं उसी जानी पहचानी गली में था। सामने वही पुराना घर, जैसे शहर ने खुद मुझे मोड़कर यहाँ ला खड़ा किया हो। इस बार गेट के पास एक छोटा सा बोर्ड लटका था। पहले कभी नहीं देखा था। उस पर धुंधली लिखावट थी, रात की सवारी का स्वागत है। मेरी छाती में धड़कन हथौड़े की तरह बज रही थी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, हल्की पीली रोशनी थी, जैसे किसी ने लैंप जलाए हों। पीछे की सीट से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ा और गाड़ी गेट के अंदर चली गई। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पैर सुन्न थे। लॉन में खड़ी परछाइयां अब साफ दिख रही थीं। वो सब वही लोग थे जिन्हें मैं पिछले कई दिनों से छोड़ रहा था। और उनके बीच एक और आदमी खड़ा था। उसने ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी। उसने धीरे से सिर उठाया। वो मैं था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने मुझे देखा और जैसे राहत की सांस ली। उसने होंठ हिलाए, देर कर दी, अब मैं जा सकता हूं। मुझे अचानक समझ आया,
ये घर सवारियां नहीं बुलाता, ये ड्राइवर बदलता है, हर कुछ सालों में। जो भी रात 2 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरता है, उसे चुना जाता है। पहले कुछ रातें सिर्फ छोड़ने के लिए, फिर एक रात अंदर आने के लिए। गाड़ी रुक चुकी थी, दरवाजा अपने आप खुला, ठंडी हवा अंदर घुस आई। वो बूढ़ा ड्राइवर मेरी तरफ बढ़ा, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। डर मत, कुछ समय बाद आदत हो जाती है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पीछे अब सीट नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। मैंने आखिरी बार सड़क की तरफ देखा, शहर दूर था, जैसे किसी और दुनिया में। उसने मेरा कंधा पकड़ा, पकड़ ठंडी थी। आज से रात की सवारी तुम्हारी, उसने फुसफुसाया। और तभी दूर कहीं घड़ी ने 2 बजने का इशारा किया, जैसे नई ड्यूटी शुरू हो गई हो। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। सड़क सुनसान थी, शहर दूर था और गाड़ी में कोई नहीं था। बस ठंडी हवा थी और वही अजीब एहसास कि जो रात की सवारी शुरू होती है, उसकी कोई वापसी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो कमेंट में बताना मत भूलना। और ऐसी और रात की सवारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, रात की सवारी हमेशा जाग रही होती है और अगली कहानी